कॉटन बोल्ट स्टोरीज में हम आज बात कर रहे हैं T20 विश्व कप के अगले दो पड़ाव के बारे में। अभी चल रहा है ग्रुप स्टेज। अब ग्रुप स्टेज के बाद आएगा सुपर एट्स। अब सुपर एट्स में क्या होगा और उसके बाद सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेंगे, हम इसके बारे में बात करेंगे आज। सुपर एट्स में यह होगा कि जो टॉप की 2 टीम्स होती हैं हर ग्रुप में, वो जाएंगी सुपर एट्स में। लेकिन यह इतना सीधा रास्ता नहीं है। सुपर एट्स में टॉप 8 टीम्स को सीडिंग की हुई है आईसीसी ने। इसका मतलब यह है कि पहले से निर्धारित किया गया है कि कौन से ग्रुप से कौन सी टॉप 2 टीम्स होंगी। अगर उन टॉप 2 टीम्स के बजाय कोई दूसरी टीम पहुंच जाती है सुपर एट्स में, तो वो उस टीम की जगह ले लेती है। आइए इसको समझते हैं। सबसे पहले तो ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी और ग्रुप डी हैं। ये 4 ग्रुप हैं जिसमें 5-5 टीम्स हैं। अब हम बात करते हैं, मान लीजिए भारत के ग्रुप की, जो कि है ग्रुप ए। भारत के ग्रुप में से मान लो भारत के साथ एक और टीम पहुंचती है अगले दौर में, मान लीजिए पाकिस्तान पहुंचती है, तो ये 2 टीम तो अगले दौर में जाएंगे ही। लेकिन आईसीसी ने सीडिंग की हुई है पहले से। अब सीडिंग क्या है? ए ग्रुप में भारत को A1 सीड मिली है, पाकिस्तान को सीड 2 मिली है। A2 की उपाधि मिली हुई है पाकिस्तान को। और सुपर एट्स में जब वे खेलेंगे तो इस सीडिंग के हिसाब से वो खेलेंगे। वहां पे हम आते हैं। सीडिंग की अगर बात करें तो ग्रुप बी में पहली सीड दी गई है इंग्लैंड को और दूसरी सीड दी गई है ऑस्ट्रेलिया को। तो इंग्लैंड इज B1 एंड ऑस्ट्रेलिया इज B2। अब सी ग्रुप में न्यूजीलैंड इज C1 एंड C2 इज वेस्ट इंडीज। अब ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका इज D1 एंड D2 इज श्रीलंका। अब मान लीजिए कि ग्रुप डी में साउथ अफ्रीका D1 है, लेकिन D2 जो है श्रीलंका, मान लीजिए वो क्वालिफाई नहीं करते हैं, उनके जगह पहुंच जाते हैं बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है वो D2 की भूमिका निभाएगी और सुपर 8 में जो जो निर्धारित गेम D2 खेलेगी वो बांग्लादेश खेलेगी। यही रूल सारे ग्रुप्स में अप्लाई होगा। अब सुपर 8 कौन कौन किससे भिड़ेगा, सुपर 8 में कैसे बंटवारा किया गया है? जैसे A B C D करके 4 ग्रुप पहले राउंड में थे, अब दूसरे राउंड में ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 करके सुपर 8 में बांटा गया है टीम्स को। तो ग्रुप 1 जो है उसमें A1, B2, C2 और D2 वाली टीम्स होंगी। और जो ग्रुप 2 है उसमें A2, B1, C2 और D1 वाली टीम्स होंगी। 11 जून तक के अगर हम रिजल्ट्स को देखें और ये मान लें कि पाकिस्तान नहीं क्वालिफाई कर पाता है और यूएसए आयरलैंड को हराकर क्वालिफाई कर जाती है, और हम ये मान लेते हैं कि ऑस्ट्रेलिया स्कॉटलैंड को शिकस्त दे देता है, तो इस प्रकार से कुछ रूपरेखा बनती है, राइट। और अगर किसी कारणवश न्यूजीलैंड, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज के रन रेट को नहीं पछाड़ पाया अपने रिमेनिंग मुकाबलों में, तो इस प्रकार से सुपर 8 के ग्रुप बने जाएंगे। ग्रुप 1 में होंगे इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, और ग्रुप 2 में होंगे यूएसए, स्कॉटलैंड, वेस्ट इंडीज एंड साउथ अफ्रीका। और ये जो ग्रुप्स हैं ये आपस में भिड़ेंगे। सो अगर ग्रुप 1 में इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और बांग्लादेश है मान लीजिए, तो इन चारों के बीच में ही मुकाबला होगा, और इन चारों के बीच में जो मुकाबला होता है उनमें से जो टॉप 2 टीम्स होंगी वो प्रोग्रेस करेंगी सेमीफाइनल की ओर। आशा करता हूं दर्शकों आप सभी को हमारा एपिसोड ये बहुत पसंद आया होगा। अगर आप लोग को 1% भी एपिसोड पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम लोग रात को 1-1, 1:30 बजे तक बैठ के ये एपिसोड को बनाते हैं, फिर एडिट करते हैं। तो आप लोगों का थोड़ा सा प्यार हमारा पूरा दिन बना देगा। तो हेंस थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू फ्रॉम ऑल 3 of us, that is Ishan, Joshua and Kanan, your dost and your host from Cotton Bowl Stories, signing off. Thank you.